नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पे। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और आज की न्यूज़ में भी देखा होगा कि राजस्थान में नवीन जिलों का गठन हुआ है। तो राजस्थान में जो नवीन जिलों और नवीन संभागों का जो गठन और पुनर्गठन हुआ है उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके राजस्थान की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हो सकता है आपको स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके पूछ ले, या हो सकता है आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ ले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है राजस्थान की ज्योग्राफी में, इससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि पहली संभावना ये रहती है कि हम लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें नवीन जिलों का गठन, तो राजस्थान में नवीन जिलों के गठन के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था रामलुबाया समिति। तो पहला प्रश्न हम लोगों से यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में जो 19 नए जिलों और 3 संभागों का गठन किया गया है उसके लिए कौन सी समिति बनी थी। उस समिति का नाम है रामलुबाया समिति। अब यदि हम बात करें तो राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए गए, यानी ज़िले कितने नए बनाए गए तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 19, और संभाग कितने नए बनाए गए तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3, यानी 3 नए संभाग बनाए गए, साथ ही साथ 19 नए ज़िले बनाए गए। अब 19 नए ज़िले बनाने के बाद वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारे पास जिलों की संख्या हो चुकी है 50, जबकि संभागों की संख्या हो चुकी है 10। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पहले 33 ज़िले थे, पहले कितने ज़िले थे? 33 ज़िले, और हम बोल रहे हैं कि 19 नए ज़िले बनाए, तो 50 ज़िले कैसे हो गए? ये तो हमारे पास 52 होने चाहिए। तो ध्यान रखना, इन 33 ज़िलों में से दो ज़िले कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर ज़िले जो थे, जोधपुर ज़िलों का पुनर्गठन किया गया। इसका मतलब जयपुर और जोधपुर ज़िले जो थे, इन दो को यदि हम 33 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने ज़िले बचेंगे? 31। ये 31 ज़िलों में अब आप नए जो 19 ज़िले बने हैं उनको यदि आप जोड़ोगे तो आपके पास टोटल ज़िलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50। तो हमसे पहला प्रश्न यही सिंपल सा अगर पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में ज़िलों की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 50। फिर राजस्थान में संभाग की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 10। दूसरा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए संभाग बनाए गए, तब हमारा आंसर होगा 3। फिर कितने नए ज़िले बनाए गए, तब हमारा आंसर होगा 19। और इन ज़िलों का जो गठन हुआ वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तब हमारा आंसर होगा रामलुबाया समिति। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो नवीन ज़िले और संभाग बने हैं इनकी घोषणा कब की गई। तो इनकी घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को। लेकिन इनको जो मूर्त रूप दिया गया है, यानी इनको जो लागू किया गया है या ये जो नए बनाए गए हैं, ये कब बनाए गए हैं? तो ये आज ही की डेट में, यानी 4 अगस्त 2023 को। फिर आगे बात करते हैं कि जब राजस्थान में इन 19 नए ज़िलों और 3 संभागों का गठन हुआ उस समय राजस्थान के सीएम, तो अभी वर्तमान में हमारे जो सीएम हैं श्री अशोक गहलोत, तो सीएम कौन थे? तब हमारा आंसर होगा अशोक गहलोत। और यदि हम लोगों से पूछा जाए कि नवीन ज़िलों के गठन के समय ये जो आपके 19 ज़िले और 3 संभाग बनाए गए उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे? राज्यपाल, तब हमारा आंसर होगा श्री कलराज मिश्र। ये तो थे आपके सामान्य प्रश्न जो हम लोगों से इस बारे में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में 19 जो नए ज़िले बने हैं वो किस किस प्रकार से बने। तो सबसे पहला ज़िला जो है उसका नाम है अनूपगढ़। अब यदि अनूपगढ़ ज़िले की हम लोग बात करें तो अनूपगढ़ ज़िले में आपके पास तहसीलों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसमें टोटल कितनी तहसीलें बनाएगी? 7 तहसीलें बनाएगी। और गंगानगर से अलग करके, साथ ही साथ बीकानेर का कुछ पार्ट मिला के, और कौन सा ज़िला बनाया गया? अनूपगढ़ ज़िला। यहाँ आप लोगों को तहसीलों के नाम याद नहीं करने, मोटा मोटी यदि हम देखना चाहें तो आप तहसीलों की संख्या देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके ये 19 ज़िले जो, अब इसका जो ज़िला मुख्यालय है वो कौन सा है? अनूपगढ़। आगे बात करते हैं अगले ज़िले की। तो अगला ज़िला है आपका बालोतरा। बालोतरा ज़िला जो है ये आपका
बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे होगा, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे बालोतरा में होगा। फिर बालोतरा ज़िला जो है, इसमें तहसीलों की संख्या यदि हम लोगों से पूछी जाए तो तहसीलों की संख्या हो जाएगी 7, यानी टोटल तहसीलें कितनी, 7 तहसीलों कौन से ज़िले में, बालोतरा ज़िले में। अगले ज़िले की यदि हम बात करें तो अगला ज़िला है आपका ब्यावर ज़िला, जो कि अजमेर से अलग होकर ब्यावर ज़िला बनाया गया। इसमें कुछ पार्ट पालिका भी मिलाया गया है और कुछ पार्ट जो है वो भीलवाड़ा का भी मिलाया गया। तो इस प्रकार से ये आपका ब्यावर ज़िला हो जाएगा। ब्यावर ज़िले में यदि हम तहसीलों की संख्या की बात करें तो इसमें तहसीलों की संख्या हो जाएगी आपके पास 7, यानी स्टार्टिंग के जो 3 ज़िले हैं इनमें तहसीलों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। वैसे इतना डीपली हाल फिलहाल प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम ही है, क्योंकि तहसीलों को लेके मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। आगे बात करते हैं। अगला ज़िला है आपका डीग, जिसको हम जल महलों की नगरी के नाम से जानते हैं। भरतपुर से अलग होके और इसको बनाया गया है। और इसमें यदि हम लोग तहसीलों की बात करें तो डीग में टोटल जो तहसीलें होगी उनकी संख्या होगी आपकी 9 तहसीलें। डीग में कितनी तहसीलें, 9 तहसीलें। ये आपके हो जाएगी 2, 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 तहसीलें कौन से ज़िले में, डीग ज़िले में। उसके बाद आगे आपका ज़िला बनाया गया डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन ज़िला जो है, अभी तक इसका हेडक्वार्टर डिसाइड नहीं हुआ है, यानी अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि डीडवाना और कुचामन में से इस ज़िले का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि ये नागौर ज़िले से अलग करके बनाया गया है और इसमें तहसीलों की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 8 तहसीलें। टोटल कितनी तहसीलें, 8 तहसीलें इसमें बनाई गई। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको डीग जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में सिंबल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब हम लोगों से प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि हाल ही में नवनिर्मित जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसका अभी तक जिला मुख्यालय घोषित नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीडवाना कुचामन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका दूदू जिला। और दूदू जिले की यदि हम बात करें तो इसमें तहसीलें कितनी है, 3। इसमें तहसीलों की संख्या हो जाएगी कितनी, 3। और हेडक्वार्टर जो होगा इसका कहाँ पे होगा, दूदू में होगा। अगला ज़िला है हमारा गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी में तहसीलों की यदि हम बात करें तो इसमें तहसीलें हो जाएगी आपकी 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हो जाएगी, 7 तहसीलें। नेक्स्ट ज़िला है आपका जयपुर ज़िला। और ये जो जयपुर ज़िला है इसमें आपका जयपुर नगर निगम में जितना भी क्षेत्र आता है वो सारा का सारा क्षेत्र जो है शामिल कर लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि जयपुर को 2 नगर निगम में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है जयपुर हेरिटेज और दूसरे का नाम है जयपुर ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर। तो हेरिटेज और ग्रेटर यानी नगर निगम के अंतर्गत जो भी पार्ट आता है वो सारा का सारा पार्ट आपका कहाँ पे है, जयपुर में, और यही हमारी राजधानी है। आगे बात करते हैं जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर आपका जो नगर निगम वाला पोर्शन है यानी शहरी क्षेत्र जो है उसको छोड़ दिया जाए, यानी ये आपको ब्लैंक पार्ट दिख रहा होगा, इस पार्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल जो बाकी जयपुर ज़िला बचता है वो पूरा का पूरा किस में है, जयपुर ग्रामीण में। आगे बात करते हैं, ये पुनर्गठन हुआ था इसका। अब इसमें तहसीलें कितनी हैं, तो तहसीलों की यदि हम बात करें तो टोटल इसमें तहसीलें जो बनाई गई है वो बनाई गई है 4 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 12 13 14 15 16 17 और 18 तहसीलें बनाई गई। आगे बात करते हैं अगले ज़िले की, और अगला ज़िला है हमारा केकड़ी ज़िला। केकड़ी ज़िला जो है इसका ज़िला मुख्यालय केकड़ी रखा गया है। और तहसीलों की यदि हम बात करें तो इसमें तहसीलों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। टोटल तहसीलें कितनी, 6। फिर बात करते हैं अगले ज़िले की, और अगला ज़िला है आपका जोधपुर। और जोधपुर जो ज़िला है इसमें यदि हम लोग बात करें तो जोधपुर ज़िला जो है इसमें एक तो जोधपुर उत्तर और एक जोधपुर दक्षिण, यानी नगर निगम वाला जो पोर्शन है, नगर निगम, क्योंकि आप लोगों को पता हो तो राजस्थान के 3 नगर निगम ऐसे थे जिनको 2 बार पार्टों में डिवाइड किया गया था। और उनकी यदि हम बात करें तो एक तो था आपका जयपुर को 2 भागों में डिवाइड किया, फिर दूसरा था आपका जोधपुर और तीसरा आपका था कोटा। तो इस प्रकार से राजस्थान में पहले नगर निगम हुआ करते थे 10, लेकिन हाल ही में अलवर को नया नगर निगम बना दिया गया है। तो राजस्थान में वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछे कि नगर निगम की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम जो है वो 11 है, और नवीनतम जो नगर निगम है उसका नाम है अलवर।
अलवर को क्या बना दिया गया, नगर निगम बना दिया गया। तो जोधपुर का जो शहरी भाग है वो शहरी भाग कौन से ज़िले में आएगा, जोधपुर ज़िले में आएगा। फिर बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण की। तो जोधपुर के शहरी भाग को अगर छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ फलोदी को अगर निकाल दिया जाए, जोधपुर का शहरी भाग, यानी ये आपका बीच में जो आपको ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, ये आपका जोधपुर का शहरी पार्ट है। शहरी पार्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो पार्ट किस में आएगा, जोधपुर ग्रामीण में आएगा। आगे बात करते हैं इसमें तहसीलों की। तो इसमें आपकी तहसीलें हो जाएगी 3, 5 और 2 7, 10, 12 और 3 15। टोटल तहसीलें कितनी हो जाएगी, तब हमारा आंसर होगा 15। फिर आगे बात करते हैं कोटपुतली जिला, कोटपुतली बहरोड। अब इसका यदि हम बात करें तो इसमें तहसीलों की संख्या तो आपके सामने हो जाएगी 2, 4 और 4 8। टोटल तहसीलें कितनी हो जाएगी, 8। अगला ज़िला जो है वो आप लोगों का है खैरतल तिजारा ज़िला, खैरतल तिजारा ज़िला, और इसका जो ज़िला मुख्यालय रखा गया है वो आपका खैरतल में रखा गया है। अब यदि हम बात करें कि इस ज़िले में तहसीलें कितनी हैं, तो इस ज़िले में जो तहसीलों की संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 7। आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम हमारे जो ज़िले हैं उनमें तहसीलों की जो संख्या आ रही है वो आपकी 7 ही आ रही है। आगे बात करते हैं नीम का थाना ज़िला, जो कि सीकर से अलग करके बनाया गया। अब आप लोगों को कांतली नदी जो है उसका उद्गम सीकर के स्थान पर कहाँ पड़ना पड़ेगा, नीम का थाना। यानी सीधा सा पूछा जा सकता है कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कांतली नदी पहले भी हम पढ़ते थे, नीम का थाना सीकर से। तो अब क्योंकि ज़िला सीकर रहा नहीं, सीकर के स्थान पर कौन सा ज़िला बन गया, नीम का थाना खुद ज़िला बन गया। तो ऐसे में हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, नीम का थाना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीम का थाना ही है। और तहसीलों की संख्या यदि हम लोगों से पूछी जाए तो यहाँ तहसीलों की संख्या हो जाएगी आपकी 5। अगला ज़िला फलोदी ज़िला, जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया। अब ये जो ज़िला है इसका ज़िला मुख्यालय आपका रखा गया फलोदी, और इसमें टोटल जो आपकी तहसीलें शामिल की गई है वो की गई है 8 तहसीलें। टोटल तहसीलें कितनी है, तब हम लोगों का आंसर होगा 8 तहसीलें। अगला प्रश्न है सलूमपुर ज़िला, जो कि आपका उदयपुर से अलग करके बनाया गया। और इस ज़िले की यदि हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, सलूमपुर में होगा। फिर यदि हम बात करें कि टोटल तहसीलें कितनी, तो इसमें टोटल तहसीलें जो है उनकी संख्या है 5। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला ज़िला है आपका बहुचर्चित राजस्थान का ज़िला जिसका नाम है सांचौर ज़िला। और सांचौर ज़िले में ज़िला मुख्यालय जो होगा वो सांचौर होगा, और तहसीलों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, 4 तहसीलें। आगे बात करते हैं शाहपुरा ज़िला, जो कि आपका भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया। और शाहपुरा में यदि हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका शाहपुरा ही होगा, लेकिन इसकी जो तहसीलें हैं उनकी संख्या आपकी हो जाएगी 6। शाहपुरा ज़िले में कितनी तहसीलें, तब हमारा आंसर होगा 6। और इस प्रकार से ये आपके राजस्थान के 19 ज़िले थे। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न कहाँ से बन सकता है, तो वो आप इस राजस्थान के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमारे लिए प्रश्न जो बन सकते हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नए जो ज़िले बने हैं उनको लेकर हम लोगों से क्या क्या प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पहले हम पढ़ते थे गंगानगर से लगा के और बाड़मेर, गंगानगर से लगा के बाड़मेर तक कितने ज़िले पढ़ा करते थे, पहले हम 4 ज़िले पढ़ा करते थे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक और ज़िला हो गया जिसका नाम है अनूपगढ़। यानी अब हमें ज़िलों की संख्या बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 5। यानी राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा पर स्थित ज़िलों की जो संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक कौन बनाएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो ज़िला होगा वो आपका जैसलमेर ज़िला होगा। फिर विस्तृत जानकारी इसकी जैसे ही आएगी तो हम लोग राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर एक और वीडियो में देख लेंगे कि जिसमें हम फुल डिटेल पढ़ेंगे इनकी, कि न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी केवल और केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा पर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले कितने हैं, 5। अब देखना अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि यदि आप लोगों से पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, तब हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। तो अब हमारे पास ज़िले जो बच गए, एक तो बच गया अनूपगढ़, दूसरा बीकानेर और तीसरा जैसलमेर। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3।
केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाएंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा 3। फिर अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो टोटल आपके कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या होगी 25। 25 जिले ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। अब देखिए 25 आपके ये हो गए और 5 जिले हो गए ऐसे जो आपकी क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो इसका मतलब यदि हम अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का टोटल योग करें तो आपका हो जाएगा 30, लेकिन 30 में से 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों जगह काउंट हो गए हैं। तो इसका मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी भी प्रकार की सीमा रेखा बनाने वाले जिलों की संख्या यदि हम लोगों से पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा 28। यदि प्रश्न हम लोगों से पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5। यदि पूछा जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3। लेकिन यदि हम लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तब हम लोगों का आंसर होगा 25। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 23 जिले। कितने जिले, 23 जिले। अब देखिए अंतर्वर्ती जिले, कौन से जिले, अंतर्वर्ती जिले, यानी ऐसे जिले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपके राजस्थान के बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से रिलेटेड या अंतर्वर्ती जिलों से रिलेटेड जो फैक्ट है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे एक ब्लैंक स्लाइड लेके हम उस पर इसका और जिक्र कर लेंगे। फिर अगला जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो 2 भागों में विखंडित है। पहले हम लोग पढ़ते थे अजमेर और चित्तौड़, लेकिन ध्यान रखना आप राजस्थान के मैप को देखेंगे तो ढंग से अगर आप मैप को देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि राजसमंद जिला जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। राजसमंद जिला जो है वो कितने भागों में विभाजित है, तब हम लोगों का आंसर होगा 2 भागों में। यानी राजस्थान के ऐसे ज़िले जो 2 भागों में विखंडित है, 2 भागों में विखंडित है, उनमें पहला जो जिला होगा उसका नाम होगा राजसमंद, राजसमंद। और दूसरा जो जिला होगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं चित्तौड़ जिला, ये चित्तौड़ का ये भाग और उसके बाद चित्तौड़ का ये वाला भाग। तो चित्तौड़ जिला कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। पहले भी हम लोग यही पढ़ते थे कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो विखंडित है। एक हम पढ़ते थे अजमेर, अब हमें अजमेर की जगह याद रखना है राजसमंद, और दूसरा हम लोगों को याद रखना है क्या, चित्तौड़। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजसमंद को कौन सा जिला विखंडित कर रहा है। आप लोग मैप को अच्छे से देख के बताना कि राजसमंद जिले को 2 भागों में कौन सा जिला तोड़ता है और चित्तौड़ को 2 भागों में कौन सा जिला तोड़ता है। देखते हैं कितने लोग, आप कितने एक्टिव हैं और कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। तो ये हो गया आपका राजस्थान के ज़िलों से रिलेटेड मोटा मोटी हम लोगों से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, आगे एक प्रश्न हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक व न्यूनतम जिलों से सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, यदि हमसे पूछा जाए कि न्यूनतम जिलों से सीमा कौन बनाएगा, तो एक तो आपका हो जाएगा जोधपुर जिला, क्योंकि जोधपुर जिला जो है इसमें नगर निगम वाला क्षेत्र शामिल है। और दूसरा हमारा जो जिला होगा वो हो जाएगा जयपुर जिला। कौन सा जिला, जयपुर जिला, क्योंकि जयपुर जिला जो है आप लोग मैप में देखेंगे तो देखेंगे कि जयपुर और जोधपुर दोनों चारों तरफ से ग्रामीण से घिरे हुए हैं। यानी जोधपुर को आप देखोगे तो इसके चारों तरफ जोधपुर ग्रामीण है, और जयपुर को यदि आप देखोगे तो इसके चारों तरफ जयपुर ग्रामीण है। तो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करने वाला जिला कौन सा होगा, तब हम लोगों का आंसर होगा जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। फिर यदि हम लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तब हम लोगों का आंसर होगा जयपुर ग्रामीण। ये जो आपका जयपुर ग्रामीण है ये टोटल 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ, 10 जिलों के साथ। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि पाली जिला 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन जयपुर जो ग्रामीण है ये आपका कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपकी जिलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। इससे रिलेटेड और डिटेल जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं, तो आप लोगों को उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। आगे बात करते हैं राजस्थान के नवीन संभागों के बारे में। अब देखिए, राजस्थान में यदि हम संभागों की बात करें तो राजस्थान में नवीनतम संभागों के गठन होने के बाद संभागों की टोटल संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि राजस्थान का जो नवीनतम संभाग है, नवीनतम संभाग
उसके बारे में हम लोग पढ़ा करते थे कि भरतपुर संभाग है। लेकिन वर्तमान में जो 3 नए संभाग बनाए गए हैं, तो अब यदि हम लोगों से पूछा जाए कि नवीनतम संभाग कौन कौन से हैं, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे। एक संभाग का नाम है बांसवाड़ा, दूसरे का नाम है सीकर, और तीसरा जो संभाग है उसका नाम है पाली। तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए संभाग बना दिए गए। तो प्रश्न हम लोगों से सीधा ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाग वर्तमान में नहीं बनाया गया है या नया नहीं बनाया गया है। तो 3 ऑप्शन आपको ये दे देंगे और चौथा एक और कोई ऑप्शन आप लोगों को दिया जा सकता है। तो पहला सिंपल सा प्रश्न बनाना चाहे एग्जामिनर, तो वो यहाँ से बना सकता है। अब हम बात करते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना अगर कहीं से है करंट अफेयर को लेकर या राजस्थान की ज्योग्राफी को रिलेट करके, तो आपके संभाग से ही है। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले नया संभाग जो 3 बने हैं, उन नए 3 संभागों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सीकर। कौन सा संभाग? सीकर संभाग। अब सीकर संभाग को यदि आप लोगों को याद करना है तो आप लोग सीधा सा देखो, पहले 7 संभाग हमारे पास थे, 3 नए बन गए, सीकर, पाली और बांस। अब देखिए, सीकर संभाग में आपको एक तो याद रखना है शेखावाटी। शेखावाटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे? चूरू पढ़ते थे, सीकर पढ़ते थे और झुंझुनू पढ़ते थे। चीरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 हम शेखावाटी में पढ़ते थे। अब शेखावाटी में सीकर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है नीम का थाना। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो सीकर जिला जो है उसमें कितने ज़िले हैं, तब हम लोगों का आंसर होगा 4 ज़िले। सीकर जिले में, सीकर संभाग में कितने ज़िले, तब हम लोगों का आंसर क्या होगा? 4 ज़िले। 4 ज़िले कौन कौन से? तो 3 तो शेखावाटी हो गए, 3 तो शेखावाटी वाले हो गए और एक नीम का थाना हो गया। अब सीकर और झुंझुनू, ये दोनों ज़िले पहले हुआ करते थे जयपुर संभाग में, और वर्तमान में कौन से संभाग में? सीकर संभाग में। जबकि चूरू जो आपका था ये पहले हुआ करता था बीकानेर संभाग में, बीकानेर संभाग में। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक जिला सीकर संभाग में नहीं है। तो सीकर संभाग आपका बिल्कुल इजीली याद हो गया। आपको सीधा सा याद रखना है कि सीकर संभाग में 4 ज़िले हैं, शेखावाटी वाले 3 ज़िले प्लस नया जो शेखावाटी का ज़िला बना है नीम का थाना। तो इस प्रकार से 4 ज़िले हो गए कहाँ पे? सीकर में। अगली बात करते हैं हम पाली संभाग की। पाली संभाग की यदि हम बात करें तो पाली संभाग में 3 ज़िले तो आपके कहाँ से मिलाए गए? जोधपुर से। कौन कौन से? पाली, जालौर और सिरोही। ये 3 ज़िले जो कि पहले जोधपुर संभाग में हुआ करते थे, वर्तमान में इनको कौन से संभाग में मिला दिया गया? पाली संभाग में। फिर नया ज़िला कौन सा बना? तो अब देखो, जब जालौर को मिला दिया गया है तो जालौर का जो पार्ट है सांचौर जिला, वो सांचौर जिला भी किस में आएगा? तब हमारा आंसर होगा पाली संभाग में। तो पाली संभाग में भी कितने ज़िले? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 4 ज़िले। सीकर सीधा सा आप याद रखेंगे, शेखावाटी वाले 3 ज़िले और नीम का थाना, ये नया ज़िला जोड़ दिया गया। पाली संभाग की यदि बात करें तो 3 ज़िले जोधपुर संभाग वाले, कौन कौन से? आप सीधा से याद रख सकते हो, गोडवाड़ वाले, गोडवाड़ वाले ज़िले, पाली, जालौर और सिरोही, ये आपके गोडवाड़ वाले ज़िले, और साथ में कौन सा ज़िला? सांचौर ज़िला। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग में यदि हम ज़िलों की बात करें तो टोटल ज़िले हैं 3, और 3 ज़िले कौन कौन से? तो आप लोग सीधा सा याद कर सकते हो, वागड़ वाले ज़िले। कौन से ज़िले? वागड़ वाले ज़िले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये कौन से ज़िले? वागड़ वाले ज़िले कौन से संभाग में शामिल किए गए? बांसवाड़ा संभाग में शामिल किए गए। तो इस प्रकार से ये आपके नवीनतम जो 3 संभाग बनाए गए थे, उन तीनों संभागों में आपके कौन कौन से ज़िले सम्मिलित किए गए? पहले ये तो तीनों ज़िले हैं, ये तीनों ज़िले आपके कहाँ हुआ करते थे? उदयपुर संभाग में हुआ करते थे। तो हम लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीकर जिसे नया संभाग बनाया गया है, इसमें कौन से 2 संभागों से ज़िले मिलाए गए? तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को याद रखना होगा जयपुर और बीकानेर से। फिर पाली में कौन से संभाग से ज़िले लिए गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली में जोधपुर संभाग से लिए गए, और बांसवाड़ा संभाग में कहाँ से लिए गए? तब हम लोगों का आंसर होगा उदयपुर संभाग से। तो इस प्रकार से हमने 3 नए संभागों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो बाकी 7 संभाग हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट हुआ है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की यदि हम लोग बात करें तो जयपुर संभाग में आपके पहले कितने ज़िले हुआ करते थे? 5 ज़िले हुआ करते थे। उनमें से 2 ज़िले हमने निकाल लिए, यानी जयपुर, अलवर और दौसा। ये 3 ज़िले तो आपके पुराने वाले ही हैं। जयपुर, अलवर और दौसा, ये 3 ज़िले आपके पहले वाले ही हैं जो पहले जयपुर संभाग में हुआ करते थे। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 ज़िले निकाल दिए। 2 ज़िले कौन कौन से निकाल दिए? सीकर और झुंझुनू।
सीकर और झुंझुनू को हमने कौन से संभाग में मिला दिया? सीकर संभाग में मिला दिया। अब 3 जिले तो जयपुर में पहले वाले, 4 जिले हमने क्या किए? नए बना दिए। 4 जिले कौन कौन से? बहरोड़, खेरतल, जयपुर ग्रामीण और दूदू। तो सीधा सा आप याद कर सकते हो कि जयपुर जब आ रहा है तो इसमें सीधी सी बात है जयपुर ग्रामीण तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब चौथा जिला कौन सा हो गया? जयपुर ग्रामीण। फिर 3 नए जिले याद करने हैं। 3 नए जिले कौन कौन से याद करने हैं? तो आप याद कर सकते हो दूदू, बहरोड़ और खेरतल, यानी बहरोड़, कोटपुतली और खेरतल, यानी अलवर और जयपुर वाले जो जिले हैं वो सारे के सारे कौन से संभाग में आ जाएंगे? तब हम लोगों का आंसर होगा जयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से ये आपका जयपुर संभाग हो गया। आगे बात करते हैं अगले संभाग के बारे में। तो अगला संभाग सीकर संभाग पे हम लोग बात कर चुके हैं कि 2 जिले तो हमने कहाँ से लिए? जयपुर संभाग से, और 1 जिला कहाँ से लिया? बीकानेर संभाग से, और नया जिला कौन सा? नीम का थाना। तो इस प्रकार से ये 4 जिले हो गए कौन से संभाग में? सीकर संभाग में। तो ये 4 जिले। और जयपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले हो गए? 7। पहले कितने हुआ करते थे? 5। आगे बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में 3 जिले तो पहले वाले ही। 3 जिले कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अब हमने क्या किया? इन तीनों में से पहले जो 4 जिले हुआ करते थे उन 4 जिलों में से 1 जिले को बाहर निकाल दिया, यानी चूरू को बाहर निकाल दिया, और चूरू के स्थान पर वापस किसको ऐड कर दिया? अनूपगढ़ को ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आपका बीकानेर संभाग भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4। आगे बात करते हैं अगले संभाग की, और अगला संभाग है आपका अजमेर संभाग। अब देखो, अजमेर संभाग में पहले 4 जिले हुआ करते थे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अब इसमें क्या किया गया? अजमेर, टोंक और नागौर, इन 3 को तो यहीं रखा है, यानी ये 3 जिले तो वही है जो पहले इसमें हुआ करते थे। नया क्या चेंज किया है? नया ये चेंज किया है कि भीलवाड़ा जिले को हमने क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया। किससे? अजमेर संभाग से। तो नए कौन कौन से जिले? तो आप सीधा सा याद रखो, अजमेर और नागौर से जो नए जिले बने, अजमेर और नागौर से जो आपके नए जिले बने हैं कौन कौन से? केकड़ी और ब्यावर। ये दोनों तो जिले नए बने कहाँ से? अजमेर से। और नागौर से नया जिला कौन सा बना है? डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन। साथ ही साथ भीलवाड़ा का जो नया जिला है शाहपुरा, इसको इसके साथ सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका अजमेर संभाग हो गया। और अजमेर संभाग में यदि हमें जिलों की संख्या पूछी जाए तो जिलों की संख्या हो जाएगी 7। तो इस प्रकार से हमने देखा जयपुर में भी जिलों की संख्या 7, अजमेर में भी जिलों की संख्या 7। फिर बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर संभाग में पहले जिले हुआ करते थे 4। पहले जो 4 जिले हुआ करते थे वो कौन कौन से हुआ करते थे? भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब हमने क्या किया? इसमें 2 जिले और नए ऐड कर दिए। 2 जिले कौन कौन से? एक तो गंगापुर सिटी और एक डीग। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि गंगापुर सिटी और डीग, ये 2 नए जिले ऐड किए गए हैं। 4 जिले पहले वाले ही थे, हमने नए कौन कौन से ऐड किए? डीग और गंगापुर सिटी। डीग और गंगापुर सिटी 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये चारों तो पहले से थे, 2 नए जिले और ऐड हो गए थे। इस प्रकार से भरतपुर में जिलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 6 हो गई। आगे बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा संभाग में जिलों की संख्या वही है जो पहले हुआ करती थी, यानी जिलों की संख्या कोटा संभाग में कितनी हो जाएगी? तब हम लोगों का आंसर होगा 4। कौन कौन सी? वही बाबू को जाला, बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इस प्रकार से कोटा संभाग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जिन जिन संभागों में हो रहा है वहाँ से हम लोगों से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और स्पेशली आपके जो नए संभाग हैं उनसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे बात करते हैं बाकी के 4 संभागों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की यदि हम बात करें तो जोधपुर संभाग में पहले हुआ करते थे 6 जिले। कितने जिले हुआ करते थे? 6 जिले। अब हमने क्या किया? इन 6 जिलों में से 3 जिले पाली को दे दिए। 6 जिलों में से 3 जिले पाली को दे दिए। पाली को कौन कौन से जिले दिए? पाली खुद दे दिया, जालोर दे दिया और सिरोही दे दिया। अब क्या बचा? अब हमारे पास जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, 3 तो पुराने ज़िले बचेंगे। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 तो आपके कौन से? पुराने ज़िले। फिर बात करते हैं नए ज़िले कितने ऐड किए गए। तो नए ज़िले इसमें 3 ऐड किए गए हैं, और वो जो 3 ज़िले ऐड किए गए हैं तो सीधी सी बात है वो वही ज़िले होंगे जो या तो किससे रिलेटेड होंगे? या तो जोधपुर से रिलेटेड होंगे या बाड़मेर से रिलेटेड होंगे। तो जोधपुर से रिलेटेड आपका एक तो हो जाएगा फलोदी और एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। इसका मतलब 2 तो ये हो गए, और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? बालोतरा, जो कि किससे रिलेटेड है? बाड़मेर से रिलेटेड है। बालोतरा किससे रिलेटेड? बाड़मेर से रिलेटेड। तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आगे बात करते हैं पाली संभाग।
जो कि नया संभाग बनाया गया। इसमें हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि पाली, जालौर और सिरोही, ये तीनों ज़िले तो इसमें मिलाए गए जोधपुर संभाग से, और नया ज़िला कौन सा बना, सांचौर, उसको इसमें ऐड कर दिया गया। आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में पहले ज़िलों की संख्या हुआ करती थी 6 में से 3 वागड़ वाले ज़िले हमने अलग से निकाल दिए। और वागड़ वाले ज़िले कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों हमने अलग निकाल के और इन तीनों को किस में डाल दिया, इन तीनों को हमने डाल दिया कौन से संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में। तो अब पीछे हमारे पास 3 ज़िले तो पहले वाले बच गए। 3 ज़िले पहले वाले कौन कौन से बच गए, एक तो आपका उदयपुर, एक चित्तौड़ और एक राजसमंद। यानी पहले जो संभाग में ज़िले थे 6 में से 3 ज़िले तो पहले वाले हो गए। 2 नए ज़िले हमने जोड़े गए। 2 नए ज़िले कौन कौन से, एक तो आपका भीलवाड़ा जो कि अजमेर संभाग में हुआ करता था, उसको हमने कौन से संभाग में डाल दिया, उदयपुर संभाग में डाल दिया। और दूसरा ज़िला सलूम्बर जो कि उदयपुर से नया ज़िला बनाया गया, तो सलूम्बर ज़िला जो है उस सलूम्बर ज़िले को हमने ऐड कर दिया है किसमें, उदयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से ये आपके राजस्थान के टोटल 10 संभाग और इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में मैं आप लोगों को 5 मिनट में ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 5 मिनट में हम चाहें तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नए संभागों की। तो नए संभागों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीकर को, सीकर के बाद हम लोग देखेंगे पाली, और पाली के बाद हम लोग देखेंगे बांसवाड़ा। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, सीधे सीधे आप याद कर सकते हो। सीकर में यदि हम बात करें तो आप लोग सीधा सा याद रखो शेखावाटी वाले 3 ज़िले, शेखावाटी वाले 3 ज़िले, 3 ज़िले तो आपके हो जाएंगे कौन से, शेखावाटी वाले, प्लस साथ में आप लोगों को किसको ऐड करना है, नीम का थाना, नीम का थाना। तो इस प्रकार सीकर संभाग में कितने ज़िले हो गए, 4 ज़िले हो गए। शेखावाटी वाले कौन कौन से, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। देखो सीकर और झुंझुनू ये दोनों जयपुर संभाग से और चूरू बीकानेर संभाग से। फिर बात करते हैं पाली की। पाली में हमने जोधपुर संभाग से 3 ज़िले लिए, कौन से, घोड़वाड़ वाले याद रखो, जालौर, पाली और सिरोही। ये 3 ज़िले हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए जोधपुर संभाग से, प्लस एक नया ज़िला और हमने ऐड कर दिया, और वो ज़िला कौन सा कर दिया, सांचौर। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल जो ज़िले हो गए कितने हो गए, 4। फिर आप बांसवाड़ा में सीधा सा याद रखो वागड़, यानी वागड़ प्रदेश जो है, वागड़ प्रदेश के 3 ज़िले जो है उन ज़िलों को हमने शामिल कर दिया। कौन कौन से, पहला हो जाएगा आपका डूंगरपुर, दूसरा आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से ये 3 ज़िले किसमें हो गए, बांसवाड़ा में। अब यदि आप लोगों से पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है, तब हम लोगों का आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितने ज़िले, तो हमारा आंसर होगा 3 ज़िले, और ये आपका राजस्थान का न्यूनतम जिलों वाला संभाग है। अब जिलों की संख्या के अनुसार ही हम संभाग को देखेंगे। तो अगला संभाग जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में यदि हम बात करें तो 4 ज़िले हैं, और चारों ज़िले वो के वही है, और इसको आप याद कर सकते हो एक ट्रिक से, बाबू को जाला। बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, को का मतलब कोटा, और जाला का मतलब झालावाड़। इसका मतलब कोटा संभाग में कितने ज़िले हैं, तब हम लोगों का आंसर होगा 4 ज़िले। फिर बात करते हैं एक संभाग की ओर जिसका नाम है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में यदि हम ज़िलों की बात करें तो इसमें भी ज़िले कितने हैं, 4 ज़िलों में से 3 ज़िले तो पहले वाले ही है। 3 ज़िले पहले वाले कौन कौन से, एक तो बीकानेर, बीकानेर के अलावा गंगानगर, और गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़। ये ज़िले तो आपके पुराने वाले ही है। एक ज़िला नया ऐड हुआ है और उसका नाम क्या हो गया, अनूपगढ़। इस प्रकार से 4 ज़िले हो गए कौन से में, आपके बीकानेर संभाग में। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4 ज़िले हैं, और एक संभाग ऐसा है जिसमें कितने ज़िले, 3 ज़िले। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक ज़िला ऐसा है जो 4 ज़िलों वाला नहीं है, कौन सा संभाग ऐसा है जो 4 ज़िलों वाला नहीं है। तो आपको हो सकता है कि इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन देके एक और कोई ऑप्शन दे दे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में 5 ज़िलों वाले संभाग की, और 5 ज़िलों वाला संभाग जो है उसका नाम है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में यदि हम बात करें तो टोटल ज़िले कितने हैं, 5 में से 3 ज़िले तो पहले वाले ही हैं। 3 ज़िले पहले वाले कौन कौन से हैं, एक तो है आपका उदयपुर, दूसरा कौन सा है, चित्तौड़, और तीसरा जो ज़िला है उसका नाम है राजसमंद। अब हमने नया क्या किया, अजमेर संभाग से भीलवाड़ा को जोड़ दिया,
अजमेर संभाग से किसको जोड़ दिया, भीलवाड़ा को जोड़ दिया, और उदयपुर से एक नया जिला बना दिया जिसका नाम हो गया सलूम्बर, जिसका नाम क्या हो गया, सलूम्बर। इस प्रकार से उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। फिर बात करते हैं हम राजस्थान के उन जिलों की, उन संभागों की जिसमें 6 जिले हैं। तो यदि हम 6 जिलों वाले संभागों की बात करें तो राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं। उनमें एक संभाग जो है उसका नाम है भरतपुर, और दूसरा जो संभाग है उसका नाम है जोधपुर, भरतपुर और जोधपुर। भरतपुर में यदि हम बात करें तो 4 जिले तो वो के वही है। कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यानी 4 जिले तो पुराने के पुराने ही हैं। नए जिले जो ऐड किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, एक तो हमने ऐड किया डीग, और एक हमने ऐड किया है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। तो ये 6 जिले हो गए आपके किसके, भरतपुर संभाग के। फिर बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में 3 जिले तो पुराने ही हैं। 3 जिले पुराने कौन कौन से, जेजोबा वाले। जैसे आप लोगों ने होहोबा पढ़ा होगा, होहोबा की तरह आप लोगों को याद रखना है जेजोबा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, 3 जिले तो आपके पुराने हैं, 3 जिले नए बने। 3 जिले नए बने, उनमें से एक जिला तो बाड़मेर में बना जिसका नाम है बालोतरा, बालोतरा। दूसरा जिला आपका जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और तीसरा जिला जो है वो आपका जोधपुर से अलग होकर बना है जिसका नाम है फलोदी। तो इस प्रकार से हमारे सामने जोधपुर संभाग जो है उसके कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। तो इस प्रकार से आपके सामने ये 8 संभाग हो चुके हैं। यानी राजस्थान के 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4 जिले हैं, एक संभाग ऐसा है जिसमें 3 जिले हैं, फिर एक संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं, और 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं। तो इस प्रकार से टोटल संभाग कितने हो गए, 8। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सर्वाधिक जिलों वाले संभागों की, और वो संभाग है आपका, एक तो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में यदि हम लोग बात करें तो जयपुर संभाग में जिले कितने, 7। और दूसरा जो है वो है आपका अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में भी जिले कितने, 7। अब देखो जयपुर संभाग को आप याद कैसे करोगे, 3 जिले तो आपके पहले वाले ही हैं। 3 जिले पहले वाले कौन कौन से, जयपुर, दौसा और अलवर। ये 3 जिले तो आपके पहले वाले हैं। अब नए जिले जयपुर से कौन कौन से बनाए गए, तो जयपुर से एक तो बनाया गया है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। दूसरा बनाया गया है दूदू, दूदू। फिर अलवर से नया जिला जो बनाया गया है उसका नाम है खेरतल, और एक जिला जयपुर और अलवर दोनों से निकाल के बहरोड कोटपुतली। इस प्रकार से ये 7 जिले हो गए आपके कौन से संभाग के, जयपुर संभाग के। और अजमेर संभाग की यदि हम बात करें तो 3 जिले तो आपके पहले वाले ही है। पहले वाले कौन कौन से, अजमेर खुद है, नागौर है और टोंक है। अजमेर, नागौर और टोंक, 3 तो जिले ही है। फिर अजमेर के 2 जिले, अजमेर के कौन कौन से 2 जिले, एक का नाम हो जाएगा केकड़ी और एक का नाम हो जाएगा ब्यावर। नागौर का एक जिला कौन सा, डीडवाना, कुचामन। और एक जिला हमने लिया है भीलवाड़ा से जिसका नाम है शाहपुरा। नाम क्या है, शाहपुरा। तो इस प्रकार से ये आपके अजमेर संभाग के 7 जिले हो गए। आप चाहो तो आसानी से इसको याद कर सकते हो, कोई बहुत मतलब वैसे नहीं है कि जिसमें रॉकेट साइंस लगता हो, ये तो याद ही नहीं होंगे। बिल्कुल आसानी से आप इसको इसी प्रकार से याद करेंगे तो आपको आसानी के साथ ये याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जिलों से रिलेटेड हम लोगों से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है विखंडित जिलों की संख्या। विखंडित जिले आपके सामने 2 हैं। 2 में यदि पहले ज़िले की बात करें तो पहला ज़िला है राजसमंद, और दूसरे ज़िले की बात करें तो दूसरा ज़िला हमारा कौन सा है, तब हम लोगों का आंसर होगा चित्तौड़। पहले राजसमंद की जगह हम किसको पढ़ा करते थे, अजमेर को पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या। अब हमारी आंसर हो जाएगा 5, और 5 का यदि आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तब हम लोगों का आंसर होगा 3 जिले। और वो 3 जिले कौन कौन से, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। ये आपके 3 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हमारे पास पहले ज़िले हुआ करते थे 21। अब वर्तमान में जो हमारे पास ज़िले हैं वो है कितने, 25 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उसमें से 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। इसका मतलब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि केवल अंतर्राज्यीय
सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 23 ज़िले। फिर अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तब हम लोगों का आंसर होगा 2 ज़िले। 2 ज़िले कौन कौन से? वही पहले वाले, एक का नाम है गंगानगर और दूसरे का नाम हो जाएगा आपका बाड़मेर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो न तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, यानी अंतर्वर्ती ज़िले। तो अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 22। तो इस प्रकार से ये आपके संख्यात्मक जो आंकड़ा है उससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे 2 जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा कौन बनाता है? तो याद रखना जयपुर ग्रामीण। और ये कितने ज़िलों के साथ बनाता है? तब हम लोगों का आंसर होगा 10। दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूनतम ज़िलों के साथ सीमा कौन बनाता है, तब हम लोगों का आंसर होगा जयपुर और जोधपुर। ये दोनों के दोनों एक ज़िलों से सीमा बनाते हैं। जयपुर ग्रामीण से बनाएगा, जोधपुर ग्रामीण से बनाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आज की जितनी भी नवीन अपडेट थी उससे रिलेटेड नॉर्मल जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी। आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे बाकी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।